दर्शकों, मेरा काम है आप सभी के सामने सच रखना। अब ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि मैंने आपके सामने जो सच रखा है आप उसे सच मानते हैं या फिर आप उसे झूठ समझकर अपने घर के कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप गधे हैं या घोड़े हैं। आप जियो मरो, आप कुछ भी करो, हमें इससे कुछ लेना देना है नहीं, ऐसा नेशनल मीडिया सोचती है। तभी तो आपको वो वैसी खबरें दिखाते हैं जैसी खबरों को आप पसंद करते हैं। वो आपको वैसी खबरें नहीं दिखाते जो कि वास्तव में सच पर आधारित हैं। ये महाकुंभ नहीं, ये महाअनर्थ है। आपने इस खबर का टाइटल देखा और आप भी सोच रहे होंगे कि एस.एस. राठौर शायद दिमाग से सटक गया है। ये सनातन धर्म से जुड़े हुए इतने बड़े उत्सव के बारे में आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहा है। पर हकीकत ये है कि मैं इस महाकुंभ को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस महाकुंभ में होने वाली चीज़ों को ऐसा बोल रहा हूँ कि ये महाअनर्थ हो रहा है। सुनिए जरा, पहले आप उस गरीब औरत की आवाज़, उस भारत के आम नागरिक की आवाज़, उस भारत के सच्चे महाकुंभ में पहुँचने वाले महादेव की भक्तनी की आवाज़ जो आपसे गुहार लगा रही है, सरकार से गुहार लगा रही है। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। टेंट है? नहीं। टेंट नहीं है? नहीं। खाना पीना है? नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल ये खबरें दिखा रहे हैं कि देखिए, कुंभ के अंदर फ्रांस की ये महिला आई है, कुंभ के अंदर अमेरिका, यूएस, कनाडा, इटली, इंग्लैंड, कहां से लोग पहुंच रहे हैं। विदेशी हैं फिर भी भारत की संस्कृति और सनातन धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं और महाकुंभ के हिस्से बन रहे हैं। खबर ये है या फिर खबर ये है कि जिसके अंदर एक महिला ये गुहार लगा रही है कि हम इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत दूर से आए हैं, पर हमारे लिए इस ठंड के मौसम में ना कंबल का इंतजाम है, ना हमारे लिए कहीं सोने की व्यवस्था है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए कोई विशेष प्रयोजन किया जाता है, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाती है। आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं और बता दूं कि जिस वक्त देश गुलाम था और अंग्रेजों के अधीन था, उस वक्त भी महाकुंभ मनाया जाता था और इस महाकुंभ के अंदर जो व्यवस्थाएं आज हो रही हैं वैसी ही व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा भी की जाती थी। खास तौर से उन अंग्रेजों के द्वारा जिन्हें ये कहा जाता है कि उन्होंने भारत को गुलाम बनाकर रखा, उन्होंने भारत को लूटा। वैसी ही व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इस महाकुंभ मेले में कर रही है। तो आखिरकार उन्होंने ऐसा अनोखा क्या कर दिया? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार आप मुझे इस खबर को लेकर क्यों सुने। एक पत्रकार का काम होता है, जहाँ कहीं भी सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका कुछ भी अगर गलत कर रही है तो एक चौथे स्तंभ का फर्ज निभाते हुए हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम जनता को ये बताएं कि इन तीनों स्तंभों ने यहाँ पर गलती की है और इस गलती के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, जिसकी वजह से जनता का भला हो सकता है। पर जनता भी कम नहीं है। जनता जो है वो ये देखना चाहती है कि महाकुंभ के अंदर कौन बाबा कौतुक कर रहा है, कौन बाबा लोगों की जो हड्डियां हैं उनको गले में पहनकर नाच रहा है, कौन बाबा विचित्र विचित्र घटनाएं कर रहा है। क्योंकि ऐसी वीडियो दिखाने से कहीं ना कहीं उस टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ती है, लोग उस टीवी चैनल की खबरों को ज़्यादा देखते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो खबरें नहीं, मात्र और मात्र इंटरटेनमेंट का जरिया है। क्योंकि जो बाबा कौतुक करते हुए महाकुंभ में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं और लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। पर एक पत्रकार के तौर पर पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए एक पत्रकार का ये काम है कि वो महाकुंभ में जाए और जब वो महाकुंभ में जाए और उसकी कवरेज करे तो वो ये देखे कि यहाँ महाकुंभ में किन किन व्यवस्थाओं के अंदर कमियां हैं, ताकि उन कमियों को कवर करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाए कि महाकुंभ में यहाँ अव्यवस्थाएं हैं, कृपया आप इन्हें सही करें, ताकि देश के अंदर सनातनियों का ये जो एक महाकुंभ लगा हुआ है उसके अंदर लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत
ना हो। पर बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों के पत्रकार तो मात्र और मात्र कौतुक करने वाले बाबाओं को दिखाने में व्यस्त हैं। वो लोग ये नहीं दिखा रहे कि वहाँ पर प्रयागराज पहुँचने से पहले ही 15 से 25 किलोमीटर पहले सारी ट्रेन को रोक दिया गया है। यह भी एक अच्छी बात है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रेनों को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता और एक किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म्स की कुछ एक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा वो लोग उन ट्रेनों को वहाँ पर स्टॉप नहीं करवा सकते। पर प्रश्न ये भी उठता है कि जिन ट्रेनों को प्रयागराज से 25 किलोमीटर पहले स्टेशन बनाकर रोक दिया गया है, वहाँ उन स्टेशनों पर उतरने वाले जो भी भक्त होंगे वो लोग उस 25 किलोमीटर के एरिया को कैसे पूरा करेंगे। या तो अगर उनके पास पैसे हैं तो वो वहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है उन सभी को बेतुके पैसे देकर, बेतुका किराया देकर, अपनी जेब कटवा कर महाकुंभ में पहुंचेंगे, या फिर वो लोग वहां पर पैदल पहुंचेंगे। जो लोग अमीर हैं, जो लोग कार से जा सकते हैं, तो उनके लिए 15 से 25 किलोमीटर पहले उनकी कारों को नहीं रोका जा रहा। उनकी कारों को 2 से 4 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है और वहां पर एक पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी है। साथ ही साथ उनके नाश्ते पानी के इंतजामात को लेकर जो है वहां पर दुकानें भी खुलवा दी गई हैं। आपके पास अगर और भी ज़्यादा पैसा है तो आप एक डोम शेप में बना हुआ एक ग्लास का कमरा है, आप करीब 1 से 1.5 लाख रुपया देकर प्रतिदिन का उसे किराए पर ले सकते हैं और जो महाकुंभ का मेला क्षेत्र है बिल्कुल वहाँ पर वो बना हुआ है। आप आराम से लग्जीरियस आनंद लेते हुए उस मेले का आनंद ले सकते हैं। मोटी मोटी बात अगर मैं कहूँ कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग वास्तव में भक्त हैं महाकाल के और मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग से आते हैं, वो एक जनसंख्या बहुत बड़ी है भारत के अंदर और वो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक आस्था रखते हैं। उन लोगों के लिए सरकारों की तरफ से या वहाँ जो संस्थाएं काम कर रही हैं कोई बहुत ज़्यादा बेहतर व्यवस्था नहीं है। दर्शकों, जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं उन लोगों के लिए वहाँ उस मेला क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। उन लोगों के ठहरने के लिए वहाँ पर इस तरह के कमरों की भी व्यवस्था है जिसका किराया 1 से 1.5 लाख रुपए है। उन लोगों के लिए ये मेला आस्था का विषय है या नहीं, पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं, जो आयोजन होते हैं, वो कहीं ना कहीं सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए वो लोग जो है वहाँ पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये महाकुंभ नहीं, यह महाअनर्थ है। तो ये मैंने महाकुंभ के लिए नहीं, मैंने ये उस महाकुंभ के अंदर जो ये काम हो रहे हैं इस तरह के व्यवस्थाओं के उनको लेकर कहा कि जो असली भक्त है, जो गरीब है, जो भारत की अधिकतर जनता गरीब है, उसके लिए कोई बेहतर व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि एस.एस. राठौर तो मात्र और मात्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के अंदर कमियां निकालता है, तो मैं उनको बता दूं कि एक पत्रकार का सच्चा धर्म यही होता है कि वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करे और उन कार्यों के अंदर अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो उस कमी से जनता को भी अवगत करवावे और सरकार को भी अवगत करवाए। यही एक पत्रकार का काम है जो कि हमारी पूरी टीम बखूबी कर रही है। अब ये आप जनता के ऊपर निर्भर है कि आप पत्रकारिता को कैसे समझते हैं, पत्रकार को कैसे समझते हैं, पत्रकार के द्वारा दिखाई और बताई जाने वाली रिपोर्ट्स को समझते हैं। दर्शकों, महाकुंभ मात्र और मात्र अमीरों का रह गया है, महाकुंभ अब गरीबों का नहीं रहा, क्योंकि गरीबों की तो वहाँ पर जेब कटती है और वो भी वो जेब जिसके अंदर पहले से ही पैसे नहीं है। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ। आप जुड़े हुए थे एस.एस. राठौर से ATN न्यूज़ के माध्यम से।